रात के 10 बजे थे। दिल्ली की हवाओं में एक सन्नाटा घुला हुआ था। राजधानी के सरकारी बंगलों में एक बत्ती अब भी जल रही थी। एक औरत झुकी हुई थी, उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में चमक रही थीं और सामने रखी एक भारी फाइल पर बार बार ठहर जाती थी। उसका नाम था आईपीएस अधिकारी मीतू शर्मा। उस फाइल पर लिखा था, महिला जेल में शोषण और अपराध का गुप्त रिपोर्ट। फाइल के पहले ही पन्ने ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। जेल अधीक्षक रंजीत यादव पर लगे आरोप, महिला कैदियों का यौन उत्पीड़न, बेरहम पिटाई, मानसिक शोषण, मानव तस्करी और अवैध लेन देन। नीचे एक धुंधली तस्वीर और एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट संलग्न थी, जिसे एक अज्ञात स्रोत ने भेजा था। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ती गई, उसका दिल रोष और पीड़ा से भरता गया। यह अब सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रही थी, यह एक पुकार बन गई थी, एक जंग जो उन दीवारों के पीछे की चीखों के लिए लड़ी जानी थी, जिन्हें दुनिया सुन नहीं रही थी। सरकारी कार्रवाई धीमी थी, मगर उन औरतों की चीखें और इंतजार अब और नहीं खींचे जा सकते थे। आईपीएस मीतू ने एक साहसिक फैसला लिया। वो खुद एक जेल की कैदी बनकर वहां जाएगी, लेकिन आईपीएस मीतू के नाम से नहीं। वो बनेंगी गौरी, एक 35 वर्षीय विधवा जिसका पति झूठे हत्या के आरोप में जेल में मारा गया। उनके लिए नकली मेडिकल रिपोर्ट, फर्जी केस फाइल और अदालती आदेश तैयार किए गए। इस मिशन की जानकारी केवल 4 भरोसेमंद अफसरों को दी गई। 3 दिन बाद एक पुराना पुलिस जीप महिला जेल के भारी लोहे के गेट के सामने रुका। जीप से उतरी एक झुकी हुई औरत, जिसके बाल अस्त-व्यस्त थे, चेहरे पर थकावट की सिलवटें थीं और कपड़े फटे पुराने। वो कोई और नहीं बल्कि आईपीएस मीतू ही थीं, अब एक नकली नाम और टूटी आत्मा के साथ। गौरी। जेल के पहले ही दिन एक भयावह सच्चाई से सामना हुआ। गंदी दीवारें, बदबूदार रोटियां और गार्डों की भद्दी आवाजें। हर कोना एक चीख छुपा रहा था। रात होते ही एक कैदी उसके पास आई। उसका नाम था रुबीना। उसने धीमे से कहा, बहन, यहाँ नया चेहरा होना खतरा है। मत बोलो, नहीं तो वो बुला लेंगे। और फिर कोई नहीं बचता। आईपीएस मीतू ने पूछा, कौन वो? रुबीना की आंखें भर आईं। जेल अधीक्षक रंजीत यादव। हर रात किसी न किसी को अपने कमरे में बुलाता है। मना करो तो खाना बंद, झर मिलवा देता है। हम इंसान नहीं हैं, बस खिलौने हैं। मीतू का खून खौल रहा था, मगर चेहरा शांत रखा। वो जानती थी, ये लड़ाई अकेले की नहीं थी। उसे सबूत चाहिए थे। उसकी कमर के नीचे छुपा था एक छोटा सा कैमरा। हर पल, हर जुल्म, हर आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। जेल में तीसरी रात थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा था, लेकिन दीवारों के पीछे से घुटी हुई सिसकियां अब भी आती थीं। तभी लोहे का भारी दरवाजा खुला। जेल अधीक्षक रंजीत यादव अंदर आया। ऊंचा कद, गंदे इरादों से भरी आंखें और चेहरे पर एक विकृत मुस्कान। जैसे ही उसने मीतू, अब गौरी, को देखा, उसकी नजरों में वही हवस चमकने लगी जो उसने सैकड़ों औरतों पर बरसाई थी। वह पास आया, ठहाका लगाया और पूछा, नाम क्या है तेरा? मीतू ने गर्दन झुकाई। गौरी। रंजीत ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और फुसफुसाया, ताजी हवा आई है जेल में। अब इसको मेरी आदतें सिखानी होंगी। मीतू के भीतर एक ज्वाला भड़क उठी, पर चेहरा शांत। उसकी कमर पर बंधा छोटा कैमरा हर शब्द, हर हरकत को कैद कर रहा था। जैसे ही रंजीत वहां से गया, एक महिला कैदी दौड़ती हुई आई। वही रुबीना। उसने एक डायरी मीतू को थमाई। ये पढ़ो दीदी, इसमें सच्चाई है जो दुनिया नहीं जानती। मीतू ने डायरी खोली। हर पन्ना एक जुल्म की दास्तान था। लिखा था, ये जेल अब जेल नहीं रही, ये एक संगठित गुनाह का अड्डा है। यहाँ सिर्फ रंजीत नहीं, उससे ऊपर का एक नेता, राघव त्रिपाठी, सब कंट्रोल करता है। यहाँ औरतों को बेचा जाता है, विदेशी मेहमानों को दिखाया जाता है। ड्रग्स, मानव तस्करी और राजनीति, तीनों का मेल है। हम सब बस मोहरे हैं। मीतू समझ गई, रंजीत एक मोहरा था।
असली शिकारी राघव त्रिपाठी था, जो 3 बार एमएलए रह चुका था और सत्ता के गलियारों में उसका बोलबाला था। उसी रात मीतू ने अपनी सुरक्षा टीम को एक गुप्त संकेत भेजा। सातिश, जो जेल के बाहर कार में बैठा था, सिग्नल पाते ही हरकत में आ गया। उधर मीतू ने जेल के हर कोने में कैमरे फिट करवा दिए। अब हर अत्याचार, हर सौदा, हर रिश्वत रिकॉर्ड हो रही थी। मगर शैतान को भनक लग चुकी थी। अगली सुबह एक पैकेट मीतू की कोठरी में फेंका गया। उसमें एक जला हुआ साड़ी का टुकड़ा था और एक कागज पर खून से लिखा संदेश, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, ये जेल तेरे जैसी एक और विधवा को नहीं बचाएगी। मीतू ने वह टुकड़ा अपने हाथ में दबाया और उसकी आंखों में जली वो चिंगारी अब भड़कने लगी थी। उसने एक नाम दिया इस युद्ध को, ऑपरेशन काली रात। ऑपरेशन काली रात अब सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, ये एक प्रतिशोध बन चुका था। मीतू को एक गुप्त सूचना मिली। एक फार्म हाउस पर एक विशेष पार्टी आयोजित की जा रही थी, जहां 5 महिला कैदियों को चुनकर ले जाया जाएगा। उन्हें विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। मानवता का सौदा, सत्ता की चुप्पी और पुलिस की मिलीभगत, सब एक ही जगह पर होने वाला था। उस रात मीतू ने अपनी टीम को एकत्र किया। आज रात हम उन्हें उनकी ही अंधेरे में घेरेंगे, उसने कहा। सब कुछ तय था। रात 9 बजे टीम फार्म हाउस की ओर बढ़ी। मीतू अपने ड्राइवर सातिश के साथ आगे की जीप में थी, मगर जैसे ही वे एक सुनसान पुल से गुजरे, एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया। धड़ाम! जीप पलटी। शोर, धुआं, खून। सातिश की मौत वहीं हो गई। मीतू बेहोश हो गई, चेहरे पर गहरी चोटें, पसलियों में दरारें। अस्पताल में जब उसे होश आया, उसके पहले शब्द थे, ऑपरेशन रुकेगा नहीं, मुझे स्ट्रेचर पर ले चलो, मगर मिशन पूरा होगा। डॉक्टर हैरान, अफसर स्तब्ध, चेहरे पर पट्टी, शरीर में टांके, मगर उसकी आंखें, वो अब भी फौलाद थीं। अगली ही रात स्पेशल टास्क फोर्स ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। रात के ठीक 12 बजे गुप्त सिग्नल पर दरवाजा तोड़ा गया। भीतर बंदूकें, चिल्लाहटें, औरतों की चीखें, गंदे सौदों की मंडी बिखर गई। राघव त्रिपाठी, जो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी के लोगों ने उसे पहचानकर पकड़ लिया। 5 लड़कियां आजाद कर दी गईं। उनमें से एक थी रुबीना, जिसे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था, मगर आज वो सांसें ले रही थी, और आजादी की हवा भी। अगली सुबह दिल्ली की अदालत के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। हाथों में तख्तियां थीं। आईपीएस मीतू जिंदाबाद, बलात्कारियों को फांसी दो, जेल नहीं नर्क बंद करो। अंदर अदालत में राघव त्रिपाठी खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी डर की झलक। जज ने पूछा, प्रतिवादी को क्या कहना है? और तभी मीतू उठी। चेहरे पर पट्टी, चाल में कमजोरी, मगर आवाज में वही चट्टानी दृढ़ता। माय लॉर्ड, हम ही है वो समाज जिसने राघव त्रिपाठी जैसे दरिंदों को नेता बनाया। हमने ही उन्हें सत्ता दी, मंच दिया, औरतों की जिंदगी पर हंसने का हक दिया। आज ये सिर्फ उसका नहीं, हमारा भी मुकदमा है। मैं विनती करती हूं, इसे कानून के अनुसार सजा दीजिए, मगर उसकी हैवानियत को इंसानियत से जवाब मिलना चाहिए। भीतर शांति छा गई। जज ने सारे सबूत, वीडियो, डायरी, गवाही देखने के बाद निर्णय सुनाया। राघव त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा। मानव तस्करी, बलात्कार, हत्या की साजिश और सरकारी भ्रष्टाचार के जुर्म में। बाहर भीड़ ने नारा लगाया, ये है असली इंसाफ। कुछ दिन बाद गृह मंत्रालय ने आईपीएस मीतू को मरणोपरांत शौर्य पदक देने की घोषणा की, लेकिन जब पुरस्कार समारोह हुआ, वह वहां नहीं आई। वो गई रूह पुनर्वास केंद्र, जहां अब रुबीना, शबनम और दूसरी लड़कियां थीं। जैसे ही रुबीना ने मीतू को देखा, वो दौड़ी और उसे गले लगाकर बोली, आपने हमें फिर से इंसान बना दिया।
मैडम, हम अब सिर्फ जिंदा नहीं, आजाद भी है। कुछ महीने बाद उन्हें महिला सुरक्षा आयोग की अध्यक्षता का प्रस्ताव मिला। उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, जहां दर्द पल रहा हो, मैं वहीं रहूंगी। मेरी लड़ाई पोस्ट या कुर्सी के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए है जिसकी चीखें अब भी किसी दीवार में दबी है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, इतने ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ आपको डर नहीं लगा? मीतू मुस्कराई और बोली, जब एक औरत विधवा का भेष धर सकती है तो वो पूरा सिस्टम भी बदल सकती है। और उसी मुस्कान के साथ न्याय की एक नई सुबह उग आई।